हरियाणा के रोहतक में मर्डर की खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया है। टीचर का अपहरण किया गया और गड्ढे में जिंदा दफना दिया गया। 4 महीने बाद गड्ढे से लाश निकाली गई है और ये पूरा मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है, जहां हरियाणा के रोहतक में इस तरीके की घटना घटी है। हरियाणा के रोहतक में मर्डर की खौफनाक वारदात, 4 महीने बाद गड्ढे से शव निकाला गया है। इसी खबर पर हमारे संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, क्या कुछ और जानकारी मिल रही है और कैसे खुलासा हुआ, कैसे पता लगा कि इसी जगह पर किसी को दफनाया गया है? बिल्कुल, चरखी दादरी और पैतावास इस गांव का नाम है जहां पर हम खड़े हैं। पहले हम आपको दिखाते हैं, ये जरा क्षेत्र देखिए, चारों तरफ सरसों है, जो आदमी का नामो निशान नहीं है, कोई भी व्यक्ति यहां पर नहीं नजर आएगा। कुछ लोग हैं खेत में काम करने वाले, वो यहां नजर आएंगे। जरा कैमरा इस तरफ भी घुमा दीजिए, चारों तरफ पहले देखिए, कहीं कोई नजर नहीं आता। यानी कि जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया उसे पता था, और सबसे बड़ी बात इस इलाके का रहने वाला था। लेकिन ये वो गड्ढा है, 7 फीट का ये वो गड्ढा है जिसे पहले तैयार किया गया, ये कहते हुए कि हम बोरवेल के लिए खुदाई कर रहे हैं। सरकारी जमीन है और यहां पर 7 फीट के गड्ढे में नीचे पैर के निशान आपको दिखाई देंगे, और इस पैर के निशान में आप देख पाएंगे कि जिस व्यक्ति के साथ ये घटना घटी वो कितना तड़प रहा होगा, क्योंकि रात के अंधेरे में उसे पता था कि आज की रात उसकी अंतिम रात है। मुंह पर पट्टी बंधी थी, पैर हाथ बंधे थे, और ये जो गड्ढा है ये चीख चीख कर बता रहा है, क्योंकि मक्खियां भिनभिना रही हैं। और इसके अलावा जो कपड़े हैं हम आपको दिखा रहे हैं, अभी भी उसकी कपड़े जो यहां निकाले गए, काफी बदबू है यहां पर और मक्खियां भिनभिना रही है। ये उसका पैंट है जो उसने पहन रखा था, अभी भी बेल्ट उसने लगी हुई है, उसके निकर है, उसके घर का सामान है। यानी कि छोटे से कमरे में वो रह रहा था। जो मारने वाला व्यक्ति है, जैसा कि बताया जा रहा, अभी गांव वालों से हमने पूछा, हालांकि 1-2 की संख्या थी, इसी गांव का रहने वाला है, उसी के सारे कपड़े हैं जो पॉलिथीन में यहां पर इकट्ठा किए थे। एक छोटा सा बैग है, उसके सारे रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें हैं। गड्ढा हमारे साथ है, सामने है, लेकिन जिस रस्सी से बांधा गया उसे भी हम आपको दिखाते हैं। ये वो रस्सी है, लाल वाली जो रस्सी है, इसे बाद में उसके हाथ से काटा गया। इस रस्सी से उसके हाथ पैर बांधे गए। एक कपड़ा है जिसे उसे मुंह बांधा गया। ये सारी चीजें यहां पर नजर आ रही हैं। उसकी एक निकर उधर भी नजर आती है। तो कुल मिलाकर यह पूरी तरह से प्रायोजित था और इस घटना को अंजाम दिया गया था। एक नायलॉन की रस्सी यहां पर नजर आती है, जो आप देखेंगे ये नायलॉन की रस्सी भी है, जिसे आप यहां पर देख पाएंगे। अभी जो एविडेंस यहां पर है, जो सबूत है, उसे हम इसलिए भी नहीं छू सकते क्योंकि हो सकता है कि जांच का विषय है और पुलिस की जांच चल रही हो। प्रेम प्रसंग का मामला है कि नहीं, अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पुलिस जो है अभी जांच कर रही है। गांव वालों से हमने बात की, उन्होंने कहा कि गांव का सवाल हम कुछ नहीं बता सकते, लेकिन जो हत्यारा है इसी गांव का है, उसने इस घटना को अंजाम दिया। वो अपने ससुराल में रहता था और ये जो गड्ढा है हम बराबर अपने दर्शकों को दिखाने जाएंगे। इस गड्ढे के पास हम मौजूद है, 7 फीट का गड्ढा जो कि गीला है और इसके ऊपर जो मिट्टी दबाई गई वो भी यहीं पर है। और जो अभी बदबू आ रही है, यानी कि परसों रात के 8 साढ़े 8 बजे के समय ये निकाला गया उसके शव को, और उसके बाद की जो स्थिति है बिल्कुल यथावत बनी हुई है। मक्खियां लग रही हैं, बहुत ज्यादा बदबू है, और यह कहानी बयां कर रही है कि उसके पूरे सामान के साथ उसे लाकर उसे जिंदा दफना दिया गया। और वो चीख नहीं सकता था क्योंकि उसकी जुबान पर पट्टी लगी हुई थी। वो कुछ कह नहीं सकता था, कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि उसके पैर हाथ बंधे हुए थे, और उसे लाकर यहां डाला गया। 2 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन कई और गिरफ्तारियां की जानी है। लेकिन जिसने भी इसे गड्ढा किया और लगातार ये कहानी जो है ये हम बता रहे हैं। एक छोटी सी रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, एक छोटी सी रिपोर्ट आप देखिए सबसे पहले। प्यार किया तो जमीन में जिंदा दफन कर दिया। 24 दिसंबर को हत्या, 24 मार्च को मिली लाश। हरियाणा के रोहतक से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। रोहतक के रहने वाले एक योगा टीचर को प्रेम प्रसंग के चलते 7 फीट जमीन के नीचे जिंदा दफन कर दिया गया। बताया जा रहा है कि बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी का योगा टीचर जगदीप जिस घर में रहता था, वहीं की एक शादीशुदा महिला से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी भनक मिलते ही महिला के पति और उसके दोस्तों ने पहले जगदीप को किडनैप किया और फिर उसका मर्डर कर उसे दादरी में जिंदा दफन कर दिया। 24 दिसंबर को मांडोठी से जगदीप का अपहरण हुआ। 3 फरवरी को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई। 3 महीने तक खाक छानती रही पुलिस। कॉल डिटेल से हत्यारों तक पहुंची पुलिस। 24 मार्च को दादरी से जगदीप का शव बरामद। हालांकि इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपी हरदीप और धर्मपाल को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस की माने तो इस मामले में और भी आरोपी हैं, जिनको पकड़ने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। इसकी गुम सुधरी अंकित की गई थी थाना शिवाजी की जो नहीं है तो उनका फिर पता लग गया था 2-2.5 महीने पहले हुई थी। तो इसमें पता लग गया भाई इन्होंने उसका अपहरण करके और डेड बॉडी को वहां दबा रखा है दादरी में। तो इस बिना पर इसमें एक्यूज है हरदूत और धर्मपाल को गिरफ्तार कर दिया था। जीते जी जगदीप ने कभी नहीं सोचा होगा कि उसे प्यार करने की इतनी खौफनाक सजा मिलेगी। इस वारदात को सुनकर आसपास के लोग हैरान और सन्न हैं। बचे हुए बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी की अब मांग उठ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हरियाणा के रोहतक में मर्डर की खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया है। टीचर का अपहरण किया गया और गड्ढे में जिंदा दफना दिया गया। 4 महीने बाद गड्ढे से लाश निकाली गई है और ये पूरा मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है, जहां हरियाणा के रोहतक में इस तरीके की घटना घटी है। हरियाणा के रोहतक में मर्डर की खौफनाक वारदात, 4 महीने बाद गड्ढे से शव निकाला गया है। इसी खबर पर हमारे संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, क्या कुछ और जानकारी मिल रही है और कैसे खुलासा हुआ, कैसे पता लगा कि इसी जगह पर किसी को दफनाया गया है? बिल्कुल, चरखी दादरी और पैतावास इस गांव का नाम है जहां पर हम खड़े हैं। पहले हम आपको दिखाते हैं, ये जरा क्षेत्र देखिए, चारों तरफ सरसों है, जो आदमी का नामो निशान नहीं है, कोई भी व्यक्ति यहां पर नहीं नजर आएगा। कुछ लोग हैं खेत में काम करने वाले, वो यहां नजर आएंगे। जरा कैमरा इस तरफ भी घुमा दीजिए, चारों तरफ पहले देखिए, कहीं कोई नजर नहीं आता। यानी कि जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया उसे पता था, और सबसे बड़ी बात इस इलाके का रहने वाला था। लेकिन ये वो गड्ढा है, 7 फीट का ये वो गड्ढा है जिसे पहले तैयार किया गया, ये कहते हुए कि हम बोरवेल के लिए खुदाई कर रहे हैं। सरकारी जमीन है और यहां पर 7 फीट के गड्ढे में नीचे पैर के निशान आपको दिखाई देंगे, और इस पैर के निशान में आप देख पाएंगे कि जिस व्यक्ति के साथ ये घटना घटी वो कितना तड़प रहा होगा, क्योंकि रात के अंधेरे में उसे पता था कि आज की रात उसकी अंतिम रात है। मुंह पर पट्टी बंधी थी, पैर हाथ बंधे थे, और ये जो गड्ढा है ये चीख चीख कर बता रहा, क्योंकि मक्खियां भिन भिना रही हैं। और इसके अलावा जो कपड़े हैं हम आपको दिखा रहे हैं, अभी भी उसकी कपड़े जो यहां निकाले गए, काफी बदबू है यहां पर और मक्खियां भिन-भिना रही है। ये उसका पैंट है जो उसने पहन रखा था, अभी भी बेल्ट उसने लगी हुई है, उसके निकर है, उसके घर का सामान है। यानी कि एक छोटे से कमरे में वो रह रहा था। जो मारने वाला व्यक्ति है, जैसा कि बताया जा रहा, अभी गांव वालों से हमने पूछा, हालांकि 1-2 की संख्या थी, इसी गांव का रहने वाला है, उसी के सारे कपड़े हैं जो पॉलिथीन में यहां पर इकट्ठा किए थे। एक छोटा सा बैग है, उसके सारे रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें हैं। गड्ढा हमारे साथ है, सामने है, लेकिन जिस रस्सी से बांधा गया उसे भी हम आपको दिखाते हैं। ये वो रस्सी है, लाल वाली जो रस्सी है, इसे बाद में उसके हाथ से काटा गया। इस रस्सी से उसके हाथ पैर बांधे गए। एक कपड़ा है जिसे उसे मुंह बांधा गया। ये सारी चीजें यहां पर नजर आ रही हैं। उसकी एक निकर उधर भी नजर आती है। तो कुल मिलाकर यह पूरी तरह से प्रायोजित था और इस घटना को अंजाम दिया गया था। एक नायलॉन की रस्सी यहां पर नजर आती है, जो आप देखेंगे ये नायलॉन की रस्सी भी है, जिसे आप यहां पर देख पाएंगे। अभी जो एविडेंस यहां पर है, जो सबूत है, उसे हम इसलिए भी नहीं छू सकते क्योंकि हो सकता है कि जांच का विषय है और पुलिस की जांच चल रही हो। प्रेम प्रसंग का मामला है कि नहीं, अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पुलिस जो है अभी जांच कर रही है। गांव वालों से हमने बात की, उन्होंने कहा कि गांव का सवाल है, हम कुछ नहीं बता सकते, लेकिन जो हत्यारा है इसी गांव का है, उसने इस घटना को अंजाम दिया। वो अपने ससुराल में रहता था और ये जो गड्ढा है, हम बराबर अपने दर्शकों को दिखाने जाएंगे। इस गड्ढे के पास हम मौजूद है, 7 फीट का गड्ढा जो कि गीला है और इसके ऊपर जो मिट्टी दबाई गई वो भी यहीं पर है। और जो अभी बदबू आ रही है, यानी कि परसों रात के 8 साढ़े 8 बजे के समय ये निकाला गया उसके शव को, और उसके बाद की जो स्थिति है बिल्कुल यथावत बनी हुई है। मक्खियां लग रही हैं, बहुत ज्यादा बदबू है, और यह कहानी बयां कर रही है कि उसके पूरे सामान के साथ उसे लाकर उसे जिंदा दफना दिया गया। और वो चीख नहीं सकता था क्योंकि उसकी जुबान पर पट्टी लगी हुई थी, वो कुछ कह नहीं सकता था, कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि उसके पैर हाथ बंधे हुए थे, और उसे लाकर यहां डाला गया। 2 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन कई और गिरफ्तारियां की जानी है। लेकिन जिसने भी इसे गड्ढा किया और लगातार ये कहानी जो है ये हम बता रहे हैं। एक छोटी सी रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, एक छोटी सी रिपोर्ट आप देखिए सबसे पहले।